श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जनवरी 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है पौष मास की पुत्रदा एकादशी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की शुक्रवार पुत्रदा एकादशी को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 जनवरी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार पुत्रदा एकादशी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है और दीपक आपको विशेषकर आटे का ही बनाना है। आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मनकर उसका एक दीपक तैयार करना है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आपको एक आटे का दीपक बनाना है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करते हैं, इसीलिए हमें इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती जो है, आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक छुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी आपको पीसी हुई लेनी है। देखिए, शुक्रवार के दिन हमें धन आकर्षित करने के लिए माता लक्ष्मी के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए, और आज है एकादशी की विशेष तिथि, तो हमें यह उपाय अवश्य ही करना है। बहुत ही शुभ योग हैं। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार पुत्रदा एकादशी की तिथि है। माता लक्ष्मी को इलायची अत्यधिक प्रिय होती है और जब भी हम इलायची का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। और इस शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन यदि हम हल्दी का उपाय करते हैं तो वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, यह उपाय आप तुलसी जी के वहां पर भी कर सकते हैं, और आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं
तो उनके सामने भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको विशेषक शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है, यानी कि रात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शुक्रवार पुत्रदा एकादशी की तिथि है, इसीलिए आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। आपको तुलसी जी के पास में यह जो दीपक है, सबसे पहले तो इसे रख देना है। ध्यान रखें, इस दीपक की जो बाती है जिसमें आपने मौली वाले धागे का प्रयोग किया है, उसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और यह एक हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर इसके बाद 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और यह एक चुटकी हल्दी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। तो हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको वहीं पर बैठ जाना है और आपको माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्या है, जीवन में जो दुर्भाग्य बने हुए हैं, जीवन में जो विपत्तियां आ रही हैं, समस्या आ रही है, उन्हें आप समाप्त करें। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शुक्रवार पुत्रदा एकादशी की तिथि में जो भी व्यक्ति इलायची वाला और हल्दी वाला उपाय कर लेता है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। आपको कोशिश करनी है कि शुद्ध आटा मनकर उसका आपको एक दीपक तैयार करना है। अगर इस उपाय के लिए आप आटे का दीपक नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती के रूप में आप मोली का जो धागा आता है उसकी बाती भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मोली का धागा वही होता है जिसे हम अपने हाथ में बांधते हैं, तो मोली वाले धागे की बाती का प्रयोग आप अपने इस दीपक में कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 काले तिल के दाने सेवन। काले तिल के दाने आपको ले लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर आपको एकादशी की तिथि पर शाम को, यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना होगा। देखिए, इस दीपक को आप भगवान शिव के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको जो दीपक हैं, सबसे पहले तो भगवान शिव के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। फिर आप जो काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको एक एक करके उस दीपक के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है कि आपको 7 काले तिल के दाने 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक काले तेल का दाना आपको दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन से जुड़ी मनोकामना हो, व्यापार से जुड़ी कोई मनोकामना हो, नौकरी से जुड़ी यदि कोई मनोकामना हो, गृह क्लेश को लेकर कोई भी आपकी मनोकामना हो, तो उसे आपको बोल देना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी की तिथि पर शिव मंदिर जाकर के यह दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मनकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको एक दीपक के अंदर तो गोल बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो एक गोल बाती का दीपक तैयार करें, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करें। लंबी बाती का जो दीपक है उसमें आपको मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करना है।
और दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय, जहां कहीं भी अपने घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखें। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। देखिए, अब जो आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और इन काले तिल को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल जो हैं भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और काले तिल से युक्त जब भी हम गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं शुक्रवार, पुत्रदा, एकादशी की तिथि पर, तो इससे हमारे कर्ज की समस्या समाप्त होती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है तो वह भी भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण होता है, क्योंकि गोल बाती का जो दीपक है वह हम भगवान विष्णु के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। अब दोस्तों, अब जो आपके पास अंत में एक लंबी बाती का दीपक बचाए, एक छुटकी हल्दी बची हुई है, उसे आपको अपने घर के मंदिर में जहां कहीं भी माता लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो भी हैं उनके सामने आपको लंबी बाती का दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना है। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि धन की समस्या जो है वह माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी। तो लंबी बाती वाले दीपक की जो बाती का मुख है वह आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है और आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी वाले दीपक को एकादशी के दिन प्रज्वलित करने से हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है। साथ ही साथ जीवन से जो धन की समस्या है वह भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार से जीवन की धन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यह हल्दी वाला दीपक भी प्रज्वलित कर लेना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।